यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भागी 2 की समीक्षा बैठक में कानपुर मंडल अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को 100 में से 40 अंक दिए। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जनपद में भारतीय किसान यूनियन टिकट की समीक्षा बैठक में पहुंचे कानपुर मंडल अध्यक्ष चौधरी रमेश यादव ने जिलाध्यक्ष को उनके कार्यशैली पर 100 में 40 अंक दिया। कहा सुधार की आवश्यकता है। इस मौके पर जोनल अध्यक्ष, जोनल उपाध्यक्ष, कानपुर मंडल मीडिया प्रभारी जिलाध्यक्ष अरविंद शाह के जिला प्रवक्ता अजय कटियार सहित जिला कार्यकारिणी लगभग सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश सिन्हा की रिपोर्ट। सीधी बात कानपुर मंडल अध्यक्ष के साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कर्तावर नेता व कानपुर मंडल अध्यक्ष सीधी बात में आज जनता के मुद्दाओं के साथ आज सीधी बात करेंगे। तो अध्यक्ष जी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत लगातार यह भी कही जाती है कि विपक्ष की भूमिका निभा रही है और सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्यों के उपलक्ष्य को वह थोड़ी बहुत अनसुनी भी करती है और कुछ किसानों की मांगों को वह लेकर अग्रसर भी करती है। तो क्या इसको किस नज़रिए से देखा जाए? क्या किसानों के हक के लिए जो वर्तमान सरकार है वह कार्य नहीं कर रही है? देखिए, ऐसा है, जो भी सरकार आती है किसानों के मुद्दे पे, किसानों को तो मुद्दे पे बात करनी ही पड़ेगी। जब सरकार काम नहीं करेगी तो हम लोग बताते हैं कि ये कमी है। जैसे बिजली बिल माफ करने के लिए साफ उन्होंने कहा था, सरकार ने कहा था, और आज तक बिल नहीं माफ होकर मीटर लगाओ, ये करिए वो करिए। तो इसलिए मतलब सरकार जो कहती है वो काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार कोई सत्ता के विरोधी नहीं, हम लोग तो अपनी बात कहते हैं जो मतलब असुविधा बिल्कुल सही है। जो हम लोगों का जुनून है कि किसानों को भला हो, एमसी की गारंटी हो, तो सरकार कहती है कि एमसी देते रहेंगे दुनिया पे, लेकिन वहाँ जो है किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सीधे तौर पर कहने को मिलती है कि भारतीय किसान यूनियन विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये तो सरकार की सोच है। विपक्ष की हम लोगों को कोई भूमिका नहीं। हमको अगर बताइए, सरकार से हम लोग अगर बात नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे तो वो समझते हैं कि ये विपक्ष का रोल अदा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं। सरकार कहती है कि हम बिजली बिल माफ करेंगे, किसानों के जो ट्यूबवेल लगे हैं उन पर हम बिजली का मीटर लगाएंगे, अपितु बिजली बिल नहीं लेंगे। लेकिन किसान यूनियन के द्वारा यह विरोध किया जा रहा है कि किसान अपने जो ट्यूबवेल है उस पर मीटर नहीं लगाने देगी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये पश्चिम से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने मीटर का विरोध किया था। वो आज भी बहुत जगह मीटर नहीं लगे हैं। कहीं जो सीधे साधे किसान है वो मीटर लगा भी दिए। तो सरकार की पॉलिसी जो है खुली हो, जो किसानों को सीधे लाभ मिले, वो साबित हो कि हमको लाभ मिल रहा है। आज समीक्षा बैठक में आप लोग उपस्थित हुए हैं, तो कितनी खरी उतरी फर्रुखाबाद की भारतीय किसान यूनियन टिकैत? देखिए, हमारे हिसाब से फर्रुखाबाद जिला बहुत अच्छा है। इसमें कुछ थोड़ा सा ऊपर से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे थे उस दिशा निर्देश के हिसाब से मतलब काम नहीं हो पा रहा। इसीलिए मंडल अध्यक्ष, जोनल अध्यक्ष ये सभी लोग लगाए कि उसके लिए बताओ संगठन बढ़ेगा कैसे। तो वो लोग हम प्रक्रिया बताएं कि इस तरह संगठन बढ़ेगा। जो पदाधिकारी है, कोई भी पदाधिकारी 25 रसीदें हर ग्राम सभा में काटे। हो सकता है कि 2 महीने के अंदर हम लोग पूरे जिले में पहुंच सकते हैं। तो कहीं न कहीं क्या जो आपकी राष्ट्रीय टीम है उन्हें संशय था कि फर्रुखाबाद में संगठन कमजोर हो रहा है? पूरे प्रदेश का मामला है, हर जगह ट्रेनिंग सेंटर की तरह चल रहा है। ये कमजोर वाली कोई बात नहीं है। संगठन यहाँ बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि संगठन अच्छा नहीं। तो यूं कहें कि
100 से 90% के बीच में रहा भारतीय किसान यूनियन फर्रुखाबाद की टीम। समीक्षा बैठक में कितने प्रतिशत इनको दिया जा सकता है? देखिए, नंबर हम लोगों के पास है, नंबर जितने से पहले की जो आवश्यकता, वो जो सही बात है उसमें अगर देखा जाए तो ये 40% पे है। तो आप देख रहे थे कि कानपुर अध्यक्ष के मुताबिक 40% फर्रुखाबाद जो है समीक्षा बैठक में सार्थक उतरा, वहीं 60% सुधार की आवश्यकता है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। उपाध्यक्ष बुंदेलखंड जोन के ही हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रभाकांत मिश्र जी, हमारे कानपुर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश यादव जी, हमारे कानपुर मंडल के महासचिव आदरणीय जगदीश सिंह यादव जी एडवोकेट, और हमारे बीच में हमारे जुझारू जिला अध्यक्ष लंबे समय से आपके बीच में आपके सहयोगी बनकर चल रहे, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं आदरणीय बड़े भाई श्री अरविंद साक्य जी, प्रमुख महासचिव लक्ष्मी शंकर जोशी जी, और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पूर्व प्रधान रामबरन राजपूत जी, हमारे जिला सचिव पूर्व प्रधान दहलिया आदरणीय कृष्ण गोपाल मिश्रा जी, हमारे युवा जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कुलदीप अवस्थी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, उनके कार्यकारिणी के सदस्य और यहाँ जिला संगठन के पदाधिकारी, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। परंपरा रही है फर्रुखाबाद की, जब भी कोई इस धरती पर आता है तो ये उस पावन धरती का छोर है जहाँ पे गंगा जी बहती है, और आप आज यहाँ पे उपस्थित होकर उन महान विभूतियों के बीच में हैं जिन्होंने, मैं अगर कहूंगा कि अगर प्रेरणा लेनी है किसी से, अगर प्रेरणा लेनी है किसी से तो यहाँ पे महान विभूतियां हैं जो ग्राम अध्यक्ष से जोनल अध्यक्ष के पद तक गई हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि हमारे बीच में जो हमारे जोनल अध्यक्ष जी बैठे हैं, जोनल के उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, मंडल के अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये सभी लोग ग्राम अध्यक्ष से गए हैं। और आज का समय ऐसा विपरीत समय है कि अगर हम किसी से ग्राम सभा अध्यक्ष को बनने की बात कहते हैं तो वो कहता है साहब इससे ऊपर वाला पद दो। महत्वाकांक्षाएं इस तरीके से हावी हैं कि हम एक रात में राजनीति करना चाहते हैं और दूसरे दिन सुबह विधायक बनना चाहते हैं। किसान की राजनीति करके महत्वाकांक्षाओं का आपको तिरस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि किसान की राजनीति हमें किसान का जमीन और जमीर दोनों बचाते हैं। जो आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी प्रत्येक स्पीच में कहते हैं कि हमें किसान की जमीन और जमीर दोनों बचाने हैं, वो कैसे बचाने हैं? यह तमाम किसान और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी को सुनते होंगे कि जमीन और जमीर कैसे बचेगी। अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो हाथ उठा के बताए हमें, जमीन और जमीर किसान की कैसे बचेगी, हमें बताएं आप एक लोग। मैं बताता हूं आपको। मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी ने साफ कहा है, आप लोग, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि किसान यदि ट्रैक्टर और ट्विटर दोनों नहीं इस्तेमाल करेगा तो इस देश में जो राजनीति चल रही है उसमें किसान को बर्बाद करने की साजिश है। ट्रैक्टर आप चला लेते हैं तो बच्चे से कहिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी चलाना सीख ले। जब वो आप चलाएंगे तो जो महारथी यहाँ बैठे हैं ये फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, और ट्रैक्टर और ट्विटर ये हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने कहा है कि उसी से किसान बचेगा। तो कैसे किसान का जमीन और जमीर बचेगा? तो एकमात्र तरीका ये है कि इस सरकार जो निकम्मी चल रही है, आंदोलन, याद रखिएगा, गांठ बांध के जाइएगा यहां से कि किसान के पास आदरणीय राकेश टिकैत जी पूरे देश के किसानों का आह्वान करते हैं, संसार के किसानों का आह्वान करते हैं कि एक आंदोलन ही ऐसा मेरे पास अस्त्र है जिससे किसान की जमीन और जमीर दोनों बचाई जा सकती है।
तो आंदोलन के लिए तैयार रहिए। संगठन में जो पद मिल रहा है उसका ईमानदारी से निर्वहन करिए। जिला बॉडी से लेकर प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर हर उस व्यक्ति पर है जो धरातल पर काम कर रहा है। सुस्ती दूर कर ले और कोई डर की बात नहीं है। सबको सफेद पर्ची सब दिख गई, हाथ उठा ले सब लोग, ठीक है? एक बार जय जवान जय किसान, अभी दिया लगाई है, अभी दिया लगाई है। साथियों, आज की समीक्षा मीटिंग में आए हुए हमारे अध्यक्ष जी बैजनाथ अवस्थी जी, कानपुर मंडल का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष जी श्री रमेश चंद्र यादव जी और उनके साथ में महासचिव जी, नाम याद नहीं आ रहा है, जगदीश चंद एडवोकेट जी, अजय कटियार जी और बुंदेलखंड के उपाध्यक्ष श्री प्रभाकांत मिश्रा जी, जिला फरुखाबाद का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जी और हमारे प्रधान जी मुकेश शर्मा जी, हमारे अशोक फौजी जी, हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे सामने बैठे सभी जिम्मेदार साथियों, सम्मान करने वाले सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक बार आप सभी लोगों से निवेदन है कि देखिए, अगर मन से कोई काम किया जाए, ऐसा कोई काम नहीं है जो मन से काम किया जो काम ना हो। मन से अगर करोगे, आत्मा से करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और मन से काम नहीं करेंगे तब तक कोई सफलता का कोई काम होगा ही नहीं। मन से काम करना है, आत्मा से काम करना है, और जिस काम में आप पागल नहीं होंगे, जिस काम के लिए आप पागल नहीं होंगे, उस काम में आप कभी काबिल नहीं होंगे। आप ये बात धारण कर लीजिए, जिस काम के लिए आप पागल नहीं बनोगे तब तक आप उस काम में कभी काबिल नहीं बन सकते। जिस काम के लिए आप पागल बन जाएंगे उसी काम में आप काबिल बन जाएंगे। इसलिए अगर संगठन में